बागेश्वर बाबा को बिहार में गिरफ्तार करके दिखाएं। गिरिराज सिंह ने ललकार कर आगे का परिणाम बताया। बिहार में इन दिनों बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। सरकार की ओर से मंत्रियों ने खुलकर धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दे रखी है। वहीं जाप नेता पप्पू यादव ने भी बागेश्वर बाबा पर हमला बोला है। इसी बीच बागेश्वर बाबा के समर्थकों को अब भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का साथ मिला है। गिरिराज सिंह ने सरकार को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर बाबा बागेश्वर या कोई अन्य हिंदू के धार्मिक नेता व धर्मगुरु आएंगे, अगर इनमें हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें, पूरे बिहार के मंदिरों को तहस नहस कर लें। इनमें सत्ता का नशा है और इस नशे में ऐसा कदम उठाएंगे तो इसी में जलकर भस्म हो जाएंगे। एमएमएस लीग का दिख रहा असर। अक्षरा सिंह को नहीं मिल रहा पहले जितना प्यार, नए गानों को मिल रहे बहुत कम व्यूज। अक्षरा सिंह पिछले कई दिनों में चर्चा में है। बीते दिनों उनके कथित तौर पर एक एमएमएस लीक हुआ था। इसके बाद से उन्हें खूब ट्रोल किया गया। इस पर उन्होंने सफाई भी दी है, लेकिन लगता है उनकी सफाई को कोई मानने वाला नहीं है। एमएमएस की घटना के चलते उनके गानों को पहले जितना प्यार नहीं मिल रहा है। उनका एक नया सॉन्ग आया, इस गाने का नाम कटनिया राजा जी है। यह एक चैता सॉन्ग है, लेकिन अक्षरा सिंह के इस चैता गाने कटनिया राजा जी को भरपूर प्यार नहीं मिल रहा है। इनके इस गाने को अब तक मात्र 36,000 लोगों ने सुना है। हालांकि ये गाना और इसका म्यूजिक काफी अच्छा है। पटना एयरपोर्ट पर गो फर्स्ट के 400 यात्रियों का टिकट एक साथ कैंसिल। रिफंड में घाटा और हंगामे की वजह जानिए। गो फर्स्ट की फ्लाइटों के रद्द हो जाने से बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर लगभग 400 यात्रियों ने अपने टिकट लौटा दिए। इनमें गो फर्स्ट की फ्लाइट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जाने वाले यात्री शामिल थे। दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच पटना एयरपोर्ट पर इनमें से कई यात्रियों ने हंगामा किया। बाद में सीआईएसएफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। विमानन कंपनी द्वारा यात्रियों को फ्लाइट के रद्द हो जाने की सूचना एसएमएस के माध्यम से दी गई थी, लेकिन जिन यात्रियों ने एजेंट के माध्यम से टिकट बुक कराया था, उनमें से कई के टिकट बुकिंग के समय एजेंट ने यात्री के मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर दे दिया था, जिससे यात्रियों को फ्लाइट के रद्द होने की सूचना नहीं मिल पाई और वे पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर फिर भड़के तेज प्रताप। कहा भूल रहे हैं बिहार में किसकी सरकार है। इन दिनों देश भर की सुर्खियों में चल रहे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आने वाले हैं, लेकिन उनके आने से पहले बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। राजद खासकर लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा बाबा का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री प्रतिदिन नया दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो बाबा को एयरपोर्ट पर घेरने तक का ऐलान कर रखा है। उन्होंने स्वर्ण सेना की तरफ से बागेश्वर बाबा के समर्थन में दिए गए बयान के संदर्भ में इशारे में बता दिया कि बिहार में किसकी सरकार है, पहले वह जान ले। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर कितना भी दावा कर ले, लेकिन हमारी सेना भी उनके लिए तैयार है। दरअसल स्वर्ण सेना के नाम से संगठन ने बाबा बागेश्वर के प्रस्तावित कार्यक्रम का समर्थन किया है। शिक्षक दक्षता परीक्षा के लिए आज जारी होगा एप्लीकेशन फॉर्म। जाने कब होगी परीक्षा। बिहार के नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म scert.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि 9 मई तक है। शिक्षकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी पर स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित कराने के बाद डीईओ कार्यालय में जमा करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी 9 मई तक जमा करनी होगी। बिहार में एडीएफओ के पद पर निकली भर्ती। जानिए कब और कैसे कर सकते हैं आवेदन। बिहार अग्निशमन सेवा के अंतर्गत प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21 रिक्त पदों पर बहाली होने जा रही है। इसके लिए बीपीएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 5 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। 21 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 26 अप्रैल को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके अनुसार 2 मई से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उक्त तिथि से आवेदन प्रारंभ नहीं हो सका। अब बीपीएससी ने 5 मई से इसको प्रारंभ करने की घोषणा की है। आवेदन करने की अंतिम तिथि में बदलाव नहीं किया गया है। पहले से घोषित 31 मई ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी। पटना में बैंक के ड्रॉप बॉक्स से बदमाशों ने गायब किया 2,10,000 का चेक, निकाल ली रकम। पटना के गांधी मैदान स्थित एसबीआई बैंक के ड्रॉप बॉक्स से बदमाशों ने ठेकेदार अशोक कुमार जायसवाल के नाम से जारी 2,10,000 रुपए का चेक गायब कर दिया और राशि भी निकाल ली। ठेकेदार के खाते में जब रकम नहीं पहुंची तो वे जानकारी लेने के लिए बैंक पहुंचे, तो उन्हें यह जानकारी मिली कि उस चेक से किसी और ने रकम निकाल ली है। इसके बाद ठेकेदार व दीघा के मखदूमपुर निवासी अशोक कुमार जायसवाल ने गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज करा दिया। जमुई में घर में पल रहे बच्चे सहित महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप, किया सड़क जाम। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरा में मंगलवार की रात प्रसव कराने आई एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। साथ ही उसके घर में पल रहे बच्चे की भी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत डॉक्टर व ड्यूटी पर तैनात नर्स की लापरवाही के कारण हुई है। बुधवार की सुबह परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, वहीं शव के साथ सड़क जाम कर यातायात को अवरोध कर दिया। पूर्णिया में नवविवाहिता की गला घोटकर हत्या, केस दर्ज। मायके से 1 लाख रुपए व फर्नीचर नहीं मिलने पर महिला को उसके पति ने गला घोटकर मार डाला। मृतकों के परिजनों ने ससुराल वालों पर यह आरोप लगाया है। घटना सिंघिया पंचायत के वार्ड 5 पटना रहीका गांव की है। घटना के बाद ससुराल के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। बुधवार की सुबह ग्रामीणों से सूचना मिलने पर मृतिका की मां रेखा देवी जब बेटी की ससुराल पहुंची तो पुत्री रंजना देवी को मृत पाया। इसके बाद मृतिका की मां ने चंपानगर थाने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
छपरा में दुल्हन की छोटी बहन को हुआ दूल्हे से प्यार, आत्महत्या की धमकी देकर की शादी। सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के भभौली गांव में छपरा शहर की बिंटोली में मंगलवार की रात एक बारात आई थी। द्वार पूजा के बाद कन्या निरीक्षण के दौरान दुल्हन की छोटी बहन दूल्हे से शादी करने की जिद पर अड़ गई। इसको लेकर काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों की पहल व दोनों की पक्षों की रजामंदी के बाद दुल्हन की छोटी बहन से उसकी मंडप में ही शादी करा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम छपरा शहर की बिंटोली निवासी जगमोहन महतो के पुत्र राजेश कुमार की बारात भभौली गांव पहुंची। दुल्हन रिंकू के पिता राम बिन ने परिजनों के साथ बारात का स्वागत किया और फिर बाद में शादी की तैयारी में जुट गए। जयमाला भी हो गया। इसी बीच कन्या निरीक्षण के दौरान दुल्हन की छोटी बहन पुतुल कुमारी घर की छत पर चढ़ गई और दूल्हे को मोबाइल से फोन कर उसके साथ शादी करने का दबाव डालने लगी और ऐसा नहीं करने पर छत से कूद कर जान देने की धमकी भी दी। दुल्हन की बहन द्वारा शादी नहीं करने पर आत्महत्या की बात सुनने के बाद बाराती व सराती हक्का बक्का रह गए। सरातियों ने दूल्हे को कुछ देर के लिए बंधक भी बना लिया। इसके बाद इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली और दोनों पक्षों के लोगों से बात की। इसके बाद दोनों पक्षों की रजामंदी से दुल्हन की छोटी बहन से दूल्हे की शादी करा दी गई। बिहार में पुलिस का हैरत अंगेज कारनामा, मृत व्यक्तियों की जिंदा बता कोर्ट में दाखिल कर दी चार्जशीट। बिहार पुलिस की कार्यशैली दिन प्रतिदिन सवालों के कटघरे में खड़ी होती जा रही है। रोहतास जिले में अब एक नए मामले का खुलासा हुआ है। इसमें पुलिस पर लगभग 2.5 साल पहले मरे व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करने का आरोप है। मामला नगर थाना सासाराम से जुड़ा है। अभियुक्त सुदामा महतो उर्फ सुदामा कुमार मौर्य की मृत्यु 30 जुलाई 2020 को हो चुकी है, जिसके कारण उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने नगर थाना प्रभारी सासाराम से मृत व्यक्ति की मृत्यु रिपोर्ट थाने में मांगी थी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।